दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कुछ लोग इन्हें मानते हैं, कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन जब अंधेरा घना होता है और कमरे के कोने से कोई आवाज आती है, तब सारा तर्क, सारी साइंस धरी की धरी रह जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है एक माँ की, एक मासूम बच्ची की और एक ऐसे शैतान की जो नरक की आग से निकलकर एक इंसान के जिस्म में पनाह लेने आया था। अपने दरवाजे बंद कर लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ वक्त में आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्दर्न इराक के तपते हुए रेगिस्तान से। सूरज की गर्मी ऐसी कि चमड़ी जला दे। वहां खंडरों के बीच एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, फादर लैंकेस्टर मेरिन। वो वहां पुरानी सभ्यता की खोज कर रहे थे। मिट्टी खोदते वक्त उन्हें कुछ मिला, एक छोटी सी मूर्ति, एक अजीब सा चेहरा, दांत निकले हुए, आंखें फटी हुई। ये मूर्ति थी पजूजू की, हवाओं का शैतान। उस मूर्ति को हाथ में लेते ही फादर मेरिन को हवा में एक ठंडक महसूस हुई। हालांकि धूप तेज थी, मगर वो ठंडक उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। आसपास के कुत्ते अचानक भौंकने लगे, शोर बढ़ने लगा। फादर मेरिन ने उस शैतान की मूर्ति को घूर कर देखा। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका एक पुराना दुश्मन वापस आ चुका है। लेकिन ये दुश्मन इराक में नहीं, बल्कि यहां से हजारों मील दूर अमेरिका के एक शांत शहर में हमला करने वाला था। सीन बदलता है जॉर्ज टाउन, वॉशिंगटन डीसी की तरफ। एक बड़ा सा घर जहां क्रिस मैकनील अपनी 12 साल की बेटी रेगन के साथ रहती थी। क्रिस अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। रेगन एक हंसती खेलती मासूम बच्ची थी। उसे घोड़े पसंद थे, वो क्ले से जानवर बनाती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर घर में अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता, तो छत यानी एटिक से आवाजें आती, खुरचने की आवाजें, खुर्र खुर्र खुर्र। क्रिस को लगा कि शायद चूहे हैं। उसने ट्रैप्स लगाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पर वो आवाजें बंद नहीं हुई। वो आवाजें अब रेगन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थीं। एक दिन रेगन ने अपनी मां को बताया कि वो अपने कमरे में अकेले नहीं होती, वो किसी से बात करती है। क्रिस ने पूछा, कौन? तो रेगन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कैप्टन हाउडी। क्रिस को लगा कि ये कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा। रेगन ने बताया कि वो उइजा बोर्ड के जरिए कैप्टन हाउडी से सवाल पूछती है और वो बोर्ड का पॉइंटर अपने आप हिलकर जवाब देता है। क्रिस ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस उइजा बोर्ड ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना अब इंसान के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे रेगन बदलने लगी। जो बच्ची कभी मुस्कुराती रहती थी, अब वो चुपचाप रहने लगी। उसकी नींद गायब हो गई और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने सबकी नींद उड़ा दी। एक रात क्रिस के घर पर एक पार्टी चल रही थी। मेहमान आए हुए थे, म्यूजिक बज रहा था, सब खुश थे। अचानक सीढ़ियों से रेगन नीचे आई। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, आंखें पथराई हुई थीं। वो मेहमानों के बीच आकर खड़ी हो गई। सन्नाटा छा गया। रेगन ने एक मेहमान की तरफ उंगली उठाई और एक भारी मर्दाना आवाज में बोली, तुम वहां ऊपर मर जाओगे। और तभी सबके सामने उसने वहीं खड़े खड़े फर्श पर पेशाब कर दिया। क्रिस शर्मिंदा हो गई और भागकर उसे ऊपर ले गई। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जब क्रिस रेगन को सुलाने गई, तो कमरे का पूरा बेड, वो भारी भरकम पलंग, जमीन से हवा में हिलने लगा। थड़ थड़ थड़। रेगन उस बिस्तर पर उछल रही थी, चिल्लाते हुए, मां, इसे रोको, मां, मदद करो। क्रिस बेबस थी। वो अपने ही घर में अपनी ही बेटी को अपनी आंखों के सामने किसी अनजान ताकत का शिकार होते देख रही थी। फिर क्या हुआ? क्रिस रेगन को डॉक्टर्स के पास ले गई। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, ब्रेन स्पेशलिस्ट्स, सब ने रेगन को चेक किया। उन्हें लगा कि शायद दिमाग में कोई ट्यूमर है। रेगन के दर्दनाक टेस्ट्स किए गए। बड़ी बड़ी सुई, मशीनों का शोर, खून निकलना। वो बच्ची दर्द से चीखती रही, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। घर का माहौल अब नरक बन चुका था।
रेगन के कमरे का तापमान अचानक गिर जाता, इतनी ठंड कि सांस भी धुआं बनकर निकलती। कमरे से एक सड़ी हुई बदबू आती, जैसे कोई मरा हुआ जानवर वहां हो। और फिर एक रात एक हादसा हुआ। क्रिस का एक दोस्त बर्क डेनिंग्स, जो रेगन का ख्याल रखने के लिए घर पर रुका था, वो मरा हुआ पाया गया। पुलिस को लगा कि वो खिड़की से गिर गया, लेकिन जब पुलिस ने बॉडी देखी तो वो हैरान रह गए। बर्क का सर पूरा पीछे की तरफ घुमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताकतवर हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। अब रेगन नहीं रही थी। उसका चेहरा सूज गया था, होंठ फट गए थे, दांत काले पड़ गए थे। वो रस्सी से बंधी रहती थी, लेकिन उसके अंदर से ऐसी आवाजें आती थीं जो किसी जानवर की लगती थीं। डॉक्टर्स ने हार मान ली। उन्होंने क्रिस से कहा, हमें लगता है ये केस मेडिकल नहीं है, आपको किसी प्रीस्ट यानी पादरी से मिलना चाहिए। शायद एक्सॉर्सिज्म ही एक रास्ता है। क्रिस मजबूर होकर फादर डेमियन कैरस के पास गई। फादर कैरस, जो खुद एक बुरे वक्त से गुजर रहे थे, उनकी मां की मौत हो चुकी थी और वो भगवान पर से विश्वास खो चुके थे। जब कैरस रेगन के कमरे में पहली बार गए तो जो उन्होंने देखा वो उनके दिमाग के हर लॉजिक को तोड़ने वाला था। रेगन बेड पर बंधी हुई थी। उसने कैरस को देखा और एक ऐसी आवाज में बोली जो उनकी मरी हुई मां की थी। उस शैतान ने कैरस के दुख, उनके गिल्ट का मजाक उड़ाया। कैरस ने पूछा, कौन हो तुम? तो उस बच्ची के अंदर से आवाज आई, मैं वो हूं जो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। कैरस को यकीन दिलाने के लिए शैतान ने वो सब किया जो नामुमकिन था। रेगन ने कैरस से बात करते हुए बिना अपना जिस्म हिलाए अपना सर पूरा 360 डिग्री घुमाया। हड्डी टूटने की आवाज आई। कैरस ने उसकी आवाज रिकॉर्ड की। जब बाद में उन्होंने वो टेप सुनी तो पाया कि रेगन इंग्लिश नहीं बल्कि वो प्राचीन भाषा बोल रही थी जो सदियों पहले खत्म हो चुकी थी। चर्च ने माना कि ये पोजेशन असली है, लेकिन उन्होंने कहा कि कैरस अकेले ये नहीं कर सकते, उन्हें एक अनुभवी एक्सॉर्सिस्ट की जरूरत होगी। और वो इंसान वही था जिसने इराक में उस शैतान की आहट सुनी थी, फादर लैंकेस्टर मेरिन। वो रात सबसे भयानक रात थी। बाहर तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी। मेरिन घर के अंदर आए। शैतान की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। मेरिन जानते थे कि ये उनकी आखिरी जंग हो सकती है। वो बिना रुके सीधा ऊपर रेगन के कमरे में गए। कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रेगन का शरीर जख्मों से भरा था, उसकी आंखें पीली और खौफनाक थीं। जैसे ही मेरिन ने बाइबल खोली और प्रार्थना शुरू की, कमरे में भूचाल आ गया। द पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स यू, मेरिन चिल्लाए। बेड हवा में उठने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगी, चीजें उड़ उड़ कर प्रीस्ट्स को लगने लगी। शैतान कभी कैरस की मां की आवाज में रोता, कभी मेरिन को उनकी पुरानी गलतियां याद दिलाता। रेगन के मुंह से हरे रंग का अजीब सा पदार्थ निकला जो मेरिन के ऊपर गिरा, लेकिन मेरिन रुक नहीं रहे थे। वो लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। ये लड़ाई शरीर की नहीं, आत्मा की थी। घंटों तक ये चलता रहा। दोनों प्रीस्ट्स थक कर चूर हो गए थे। मेरिन ने कैरस को बाहर भेजा थोड़ा आराम करने के लिए। मेरिन अकेले उस कमरे में शैतान के साथ रह गए। जब कैरस वापस आए तो कमरे में सन्नाटा था। तूफान का शोर अभी भी था, लेकिन कमरे के अंदर की चीखें बंद थीं। कैरस ने देखा कि फादर मेरिन जमीन पर पड़े हैं। वो मर चुके थे। उनका दिल फैल हो गया था। शैतान जीत गया था। कैरस ने देखा कि रेगन बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही है। ये देखकर कैरस का सब्र टूट गया। उनका गुस्सा, उनका दुख सब बाहर आ गया। वो मेरिन की बॉडी के पास गए और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने रेगन को पकड़ा, उसे झंझोड़ा और शैतान को ललकारा। वो शैतान को मारने लगे। उन्होंने चिल्लाया, मेरे अंदर आओ, छोड़ो इस बच्ची को, मेरे अंदर आओ। अचानक रीगन का शरीर शांत पड़ गया। वो पीछे गिर गई, लेकिन फादर कैरस वो कांपने लगे। उनका चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें वैसी ही पीली हो गईं जैसी रीगन की थीं। शैतान ने उनकी बात मान ली थी। वो रीगन को छोड़कर कैरस के अंदर घुस गया था। शैतान अब कैरस के शरीर का इस्तेमाल करके रीगन को मारने वाला था। कैरस ने अपना हाथ उठाया ताकि वो रीगन का गला घोंट सके, लेकिन कैरस के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा था। इससे पहले कि शैतान पूरी तरह कब्जा करता, फादर कैरस ने खुद को रोका। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा।
उन्हें पता था कि शैतान को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है। वो पूरी ताकत से दौड़े और खिड़की तोड़ते हुए बाहर कूद गए। कैरस वहीं सीढ़ियों पर गिरे जहां बर्क डेनिंग्स मारा था। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि वो शैतान उनके साथ ही खत्म हो जाए। कुछ दिनों बाद क्रिस और रीगन घर छोड़कर जा रहे थे। रीगन अब बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी। उसे कुछ याद नहीं था कि पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी जान बचाने के लिए 2 लोगों ने अपनी जान दे दी। गाड़ी चली गई। वो घर अब खाली था, लेकिन वो सीढ़ियां आज भी वहीं हैं, उस खौफनाक रात की गवाह बनकर। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस सफर में शामिल हो जाएं। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम अंधेरे की ऐसी ही और खौफनाक कहानियां आप तक ला सकें।